महाशिवरात्रि इस वर्ष 1 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:48 से 6:12 तक रहेगा। और संध्या मुहूर्त सहा शाम को 6 बजे से लेकर 7:14 तक रहेगा। और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:45 से लेकर रात्रि 12:35 तक रहेगा। खास संयोग बन रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र में परिग योग रहेगा। धनिष्ठा के बाद सतभिथा नक्षत्र रहेगा। परिग के बाद शिव योग आएगा। सूर्य और चंद्र कुंभ राशि पे विराजमान रहेंगे। महाशिवरात्रि व्रत की विधि इस प्रकार से है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को सारा दिन निराहार रहना पड़ता है। फूल, बेलपत्री, सुंदर वस्त्र से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके भगवान गौरी शंकर की स्वर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रौली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार भगवान शिव की पूजा करके आरती करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्रह्म भोज करके व्रत का पारण करना चाहिए, यानी खोलना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना मना है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वो नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास भगवान शालिग्राम की मूर्ति भी रखी जाए। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। शिवरात्रि की कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का बड़ा ऋण चढ़ गया। कर्ज ना चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वो शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता और सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन कर्ज चुकाने का वादा करके सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर का भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा, धनुष बाण उठाया। वो हिरणी व्याकुल स्वर से बोली, मैं गर्भवती हूँ। मेरा परसों यानी बच्चे का जन्म नजदीक ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे शिकारी महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर फिर बाण चढ़ाया। वो तीर छोड़ने वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ाऊं तब मुझे आप मार दीजिएगा। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को उस पर भी दया आ गई, उसे भी छोड़ दिया। अभी पांव फटने वाली थी, यानी सूर्य निकलने वाला था कि एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरण बोला, हे शिकारी महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरणियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने अपना आत्मसमर्पण कर दूंगा।
फिर तुम मेरे साथ जो मर्जी करना। हिरण की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई शिकारी के। उसने हिरण को सारी बातें बता दी। व्रत, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण उत्पन्न हो गया। उसने हिरण को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भाव से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर के बाद हिरण अपने परिवार सहित शिकारी के सामने आया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण को परिवार से सहित मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख कर रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। सो भगवान शिव का शिवरात्रि व्रत जो कोई भक्त श्रद्धा भाव से करता है, पूजा करता है, उसके ऊपर भगवान शिव की अपरंपार कृपा बनी रहती है और हर प्रकार की उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं और अंत में प्रभु चरणों में स्थान भी प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।